बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए एक खीर की रेसिपी लेकर आया हूँ जो बहुत ज़बरदस्त, उसको कहते हैं प्याला खीर। उसको पकाया किस तरह जाता है, उनका तरीक़ाकार क्या है, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है ये टोटा चावल, बासमती जो टोटा चावल होता है वो लिया है। उसको हम एक पतीले में डाल देंगे। हाफ़ कप मैंने लिया है ये चावल जो है, ये हाफ़ कप, उसमें हम पानी डाल देंगे और उसको हम 3-4 दफ़ा धो लेंगे अच्छी तरह। उसका जो पानी है वो हम रिमूव कर देंगे, चालनी में डाल देंगे इसको। तो हमने इसको धो लिया है। अब हम इसको जो है दूध में डाल देंगे। ये हाफ़ केजी से भी थोड़ा सा, 1 पाव दूध है, उसको हमने नीम गर्म किया था। उसमें हम ये चावल डाल देंगे और उसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। गर्म दूध में आपने डालना है और आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। तो शुरू करते हैं। एक बर्तन लेंगे, उसमें हम 2 किलो जो है वो खालिश दूध डाल देंगे। इसको हम गर्म कर देंगे। आग हमने जला लिया है, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। इसमें हम ये 80 ग्राम खोआ, इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ देख सकते हो। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। जब ये हल हो जाए तो ये खोआ जो है ये हल हो चुका है। अब हम इसमें ये 50 ग्राम 60 ग्राम जो है चीनी वो डाल देंगे। उसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसको भी हमने हल करना है। आग जो है उसको पहले तेज़ रखना है। जब ये हल हो जाए तो ये चावल जो हमने भिगो लिए थे उसका भी आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको इसी दूध में डाल देंगे। अब जो है आग को आप लोगों ने मीडियम रखना है, मीडियम से भी कम। लो आग पे हमने इसको पकाना है जस्ट 30 मिनट के लिए, 30-35 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको इसी तरह पकाना है। लो फ्लेम पे, ये लो फ्लेम पे आप लोगों ने पकाना है। दरमियान दरमियान में आप लोग चेक कर सकते हो, चम्मच मार सकते हो इसी तरह। तो आग को हमने लो करना है। अब हम इसमें ये 2 इलायची पाउडर ये डाल देंगे अच्छी तरह और इसको हमने अभी छोड़ना है जस्ट 35 मिनट के लिए। तो ये माशाल्लाह 35 मिनट पूरा हो चुका है ये, और ये इतना गाढ़ा भी हो चुका है। दरमियान दरमियान में मैं इस तरह चम्मच के साथ इसको मिक्स करता रहा। और ये हम आखिर में डाल देंगे बादाम, उसको हमने क्रश किया हुआ है, ये हम डाल देंगे इसको और उसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाबी के साथ शेयर कर दे। बादाम को भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गाढ़ा हो चुका है। अब आग को हम बंद कर देंगे, उसको हम रख देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसी तरह हम चम्मच के साथ हम इसको इस तरह मिक्स करते आ रहेंगे। तो ये माशाल्लाह ये ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसको डाल देंगे ये प्यालों में। इसको कहते हैं प्याला खीर। इसका टेस्ट और खीरों से जो है बहुत मुख्तलिफ, और ये टेस्टफुल, इतना टेस्टफुल आता है कि आप लोग यही खीर खाओगे बस। ये हमने भर दिया है और ये कोफ्रा जो है इसको हमने इस तरह बारीक काट लिया। कोफ्रे को मैंने पहले पानी में भिगो दिया था आधा घंटे के लिए, ये अच्छी तरह नरम भी हो चुका है। फिर हमने छुरी की मदद से इसको इस तरह बारीक काट लिया, ये दरमियान में डाल देंगे। और ये पिस्ते को भी मैंने छुरी की मदद से इस तरह बारीक काट लिया है, ये इसी तरह एक साइड पे डाल देंगे। दरमियान में आप लोगों ने जो है कोफ्रा डालना है, एक साइड पे ये पिस्ता डालना है इसी तरह साइडों पे। तो ये हो चुका है। और ये जो है ये बादाम, उसको भी मैंने इसी तरह बारीक काट लिया और ये जो है दूसरे साइड पे इसी तरह लगा देंगे, डाल देंगे, अच्छी तरह सजा देंगे। तो ये हमने सजा लिया है और ये जो है ये तैयार हो चुका है। अब आप लोग इसको इसी तरह रख ले 10 मिनट के लिए, जब सही ठंडा हो जाए तो खा ले। अगर मेहमान आ जाए तो आप लोग उसको जब ठंडा खाते हो तो 10-15 मिनट के लिए आप लोगों ने फ्रिज में रखना है। इस तरह एक प्याली उठाना है और ये जो है पेपर, ये बाज़ार में मिल जाता है, ये इसके ऊपर इस तरह लगा देंगे अच्छी तरह और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। इसलिए
हमने अभी काना है। जस्ट 10 मिनट के लिए हमने इसको फ्रिज में रखना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो ये हमने लगा लिया है, अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी भी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।